नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नियति किसी को छोड़ती नहीं है और काल चक्र कैसे घूमता है, और तब आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, जिसे भी आप मानते हैं, आपको आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई तो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रही है। कल्पना कर सकते हैं, 2 लाख लोगों को 2 लाख बॉम्ब बरसा करके रात में, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी उसमें शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी, पुरुष तो होंगे ही। 2 लाख लोगों की जिंदगी को लाश में तब्दील कर दिया जिस ताकत ने, जिस शक्ति ने। आज वो शक्ति उन्हीं के पास, जिनके 2 लाख आबादी को लाश में तब्दील कर दिया था, जिस देश की आबादी को, उसके पास गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना भेजिए, अगर आपको रक्षा करनी है तो करना ही पड़ेगा आपको। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप की। चिल्ला रहे हैं, नेटो के बारे में कहा कि देखिए ये कृतज्ञ है, यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा कि कृतज्ञ है, इनके ऊपर हमने इतने पैसे लुटा दिए, इतना बर्बाद किया, बिलियंस ऑफ डॉलर हमने बर्बाद किया, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ नहीं आ रहा। मैक्रो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन कोई जवाब नहीं दे रहा है। जापान की नई नवेली प्रधानमंत्री 62 वर्षीय सेन कातेची, मैं एक बार फिर दोबारा ठीक से नाम ले लूं इनका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो नई नवेली प्रधानमंत्री हैं, लेबर पार्टी की हैं, और अभी हाल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई हैं, सेन ताकेची। सेन ताकेची 62 वर्ष की हैं और जो अभी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनके डिसाइपल भी कहे जाते हैं। अभी इनके यहां एक और लेडी आ रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली है। अब पूरे सदन में, लोअर हाउस में भी मेजॉरिटी में है, अपर हाउस में भी मेजॉरिटी में है, सेन ताकेची से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैडम आप अपने सैनिक को भेजिए गल्फ में, वरना हम लुट पिट जाएंगे, हमने आपकी भी रक्षा की है। अरे किससे रक्षा की है साहब? तो नॉर्थ कोरिया से रक्षा की है, चाइना से रक्षा की है। आपने ही हमें बर्बाद भी किया है, आपने ही हमें तबाह भी किया है। यह और बात है कि उसमें जापान की गलती पहले रही है, क्योंकि इसके पहले जापान, आज जो ईरान कर रहा है मित्रों, यह काम जापान कर रहा था। ईरान क्या कर रहा है? अमेरिकी बेस को चुन चुन करके अटैक कर रहा है। एक जमाने में 1950 के आसपास, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके पहले जापान अमेरिकी बेस को 4-4 हजार किलोमीटर की रेंज में अटैक कर रहा था, पहुंच पहुंच करके अटैक कर रहा था, गुरिल्ला वार कर रहा था। तो गलती जापान ने पहले की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका ने किया, वो मानवीय इतिहास के लिए अब तक का सबसे क्रूर घटना थी। हालांकि मैं तो महामारी को मानता हूं, जो महामारी लाया जिन माफियाओं ने, मैं उसे मानता हूं अब तक का सबसे बड़ा अपराध, और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। न्यूरेमबर्ग ट्रायल जिसको आप कहते हैं, वो न्यूरेमबर्ग ट्रायल उनके खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन खैर वो विषय अलग है। विषय यह है कि ट्रंप ने मोहतरमा सेन कातेची से कहा कि आप अपनी सेना भेजिए, और सेन कातेची उनकी बात को सुन ली, चुप रह गई, कोई जवाब नहीं दिया है। सेन कातेची कर भी नहीं कुछ सकती है, क्योंकि जबरदस्त विद्रोह है, क्योंकि अकेले जापान की इकोनॉमी बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, महंगाई की मार वहां पर है,
और उनको तेल गल्फ से लेना है, रसिया से लेना है और किसी से लेना है, तो वो अपनी स्थिति को खूब ठीक तरीके से समझती है। वहां खुद ही महंगाई से परेशान है जापानीज जनता, एजिंग सोसाइटी हो गई है वहां पर, यंगस्टर्स की बड़ी भारी संख्या में कमी है। तो इंटरनल जो उनके इश्यूज हैं उससे वर्तमान प्रधानमंत्री को निपटना बहुत जरूरी है। और इनके ऊपर, सेन तकैची के ऊपर जापानीज जनता अभी बिलीव कर रही है और जापानीज जनता ये सोच रही है कि सेन तकैची जापान को समस्याओं से उबार ले जाएंगी। उनको ट्रंप कह रहे हैं कि अपनी समस्याओं को छोड़ दीजिए, हमारी समस्या में शामिल हो जाइए। मित्रों, ट्रंप की हालत देखने लायक हो गई है। जो कैंट नाम के एक काउंटर टेररिज्म के स्पेशलिस्ट थे और इनके बहुत नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि यह शंका रखना कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, यह गलत था। ईरान हमारे ऊपर हमला नहीं करने जा रहा था। कौन है जो कैंट? वो काउंटर टेररिज्म के स्पेशलिस्ट थे, अमेरिकी डिफेंस के बड़े अधिकारी थे और ट्रंप के सलाहकारों में से एक थे। उन्होंने सलाह दिया, ट्रंप को बताया, और बताया ही नहीं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दिया कि ईरान अमेरिका के ऊपर कोई हमला नहीं करने जा रहा था। यह प्रीएम्प्ट कर लेना, यह पहले से ही तय कर लेना कि ईरान हमला करेगा और इसका आधार बना करके हमने ईरान पर हमला कर दिया, यह गलत है। अब इतना ही नहीं, खबर है मित्रों, पूरी पेंटागन और जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी है, चीफ ऑफ डिफेंस है, और तीनों सेनाओं के, नेवल, आर्मी और एयरफोर्स, और उसके हैं जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हिदायत दी थी कि नहीं भाई, उन्होंने हिदायत दी थी कि आप डेन केनी ने हिदायत दी थी कि आप ईरान के साथ जो युद्ध करने जा रहे हैं वो कोई वेनेजुएला नहीं है, वो कोई आपका ग्रीनलैंड नहीं है, डेनमार्क नहीं है जो गए और उठा लाए, इवन क्यूबा भी नहीं है। क्यूबा से तो आप अभी तक पार नहीं पाए हैं। तो उन्होंने सलाह दी, डेन केनी ने, कहा जा रहा है, यह रॉयटर्स की रिपोर्ट थी, लेकिन अभी जब यह पूरी दुनिया में चलनी शुरू हुई कि डेन केनी ने सलाह दी थी डोनाल्ड ट्रंप को और उनके सलाह को सेट असाइड करके बिना माने उन्होंने ईरान पर हमला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जितनी खबरें हैं वो झूठ है, मीडिया में बकवास चल रहा है। बल्कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो धमकी दे रहे हैं अमेरिकन मीडिया को कि आप फेक न्यूज चला रहे हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, मतलब आपको बंद कर देंगे। आप जो भी ईरान के समर्थन में अगर कोई खबर चलाएंगे जो जिससे ईरान को फायदा हो रहा है, तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वहां के डिफेंस सेक्रेटरी धमकी दे रहे हैं। लेकिन रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट साइट किया था कि डेन केनी ने वेल इन एडवांस जिसको कहते हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी थी कि ईरान के साथ वॉर में जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, हम जीतेंगे, लेकिन यह वॉर आसान नहीं होगा। यह भी नहीं कहा कि अगर आप रिजीम परिवर्तन करना चाहते हैं तो सिर्फ एयर स्ट्राइक से, मिसाइल टू मिसाइल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। आपको कम से कम 2 लाख बूट का मतलब हुआ आर्मी ऑन दी ग्राउंड ईरान में उतारना पड़ेगा। और ईरान में 2 लाख आर्मी उतारना आसान काम नहीं है, जिसमें से 15,000 आपके सैनिकों की मौत हो सकती है। यह प्रेडिक्शन है, यह पेंटागन सलाह दे रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो किसी की बात को मानते नहीं है। यह डेन केनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हम वॉर में पीछे नहीं हटेंगे, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हम चीफ ऑफ डिफेंस हैं,
हम ये कैसे कहेंगे कि हम पीछे हटेंगे? हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपका जो आदेश होगा हम मानेंगे। लेकिन जो रियलिटी है उस रियलिटी से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। रियलिटी ये है कि ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें रिजीम परिवर्तन के लिए आपको एट एनी कॉस्ट 2 लाख पर्सनल को ऑन दी ग्राउंड उतारना पड़ेगा, और वो बहुत टेढ़ी खीर है, ये होना मुश्किल है। क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, ईरान के पास जो ड्रोन है, और ड्रोन को प्रोड्यूस करने की जो उनकी क्षमता है वो उनके लिए बोनांजा है। आपसे अधिक मिसाइल है, आपसे अधिक ड्रोन है, और इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ईरान की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको वो कनेक्ट कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसके ऊपर वो कब्जा कर लेगा, त्राहिमाम मच जाएगा, आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, फिर आपको ऐसी स्थिति में बैक ट्रैक करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो ये वॉर इजराइल का वॉर है। इजराइल ने जून 2025 में वॉर छेड़ा था 12 दिन के लिए ईरान के साथ, जिसमें उन्होंने फिर जब उनसे संभला नहीं तो उन्होंने आपको बुलाया, आप गए उनकी मदद के लिए, किसी तरीके से वॉर शांत हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मित्रों यह है कि फरवरी में निगोशिएशन टॉक्स चल रहे हैं, जिसमें उस निगोशिएशन में विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड में टॉक चल रही है। इधर उसको एंगेज कर दिया ईरान को कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। फरवरी में, मतलब लास्ट वीक में अटैक हो गया है 27 फरवरी 28 फरवरी को, लेकिन इधर 23 24 25 फरवरी को मीटिंग हो रही है, टॉक्स हो रहे हैं। तो ईरान को लग रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, हम सही नतीजे पर आ जाएंगे। लेकिन ईरान अलर्ट था। ईरान को पहले से मालूम था कि इस बार उनकी योजना है हमें, मतलब खमेनेई को खत्म करने की, लीडरशिप विहीन करने की। ईरान ने पहले से ही 34 खंडों में अपने डिफेंस को बांट दिया था, डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार से जोन बना लिया, 34 जोन, और उसमें हर जोनल चीफ को यह ऑर्डर दे दिया कि आप अपने कमांडर इन चीफ या जो सुप्रीम लीडर है उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए, या प्रेसिडेंट की प्रतीक्षा मत कीजिए, वो रहें न रहें, आप सभी अपने अपने जोन के चीफ हैं, आप स्वतंत्र होकर के निर्णय लीजिए, और जो कुछ भी एमिनिशंस है आपके पास आप उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और यह भी कहा कि आपको डायरेक्ट अमेरिका पर, अभी अमेरिका में भी कुछ ड्रोन्स पाए गए हैं अभी, अब वो ड्रोन कहां से पहुंचे हैं भगवान जाने, वो चाइनीज ड्रोन है, रशियन ड्रोन है, ईरानियन ड्रोन है, लेकिन अमेरिका की टेरिटरी में ड्रोन पहुंचे दिखाई पड़े हैं, या अमेरिकन सी ड्रोन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह खबरें आई हैं कि अमेरिका में कुछ अवांछित ड्रोन पाए गए हैं। इसका मतलब है अगर वो ड्रोन अमेरिका तक पहुंच रख रहा है, ईरान इसका मतलब 4000 किलोमीटर तक की रेंज को हिट करने की योजना बना रहा है, और ईरान के पास वो कैपेसिटी है, मिसाइल्स कैपेसिटी है। तो कैनी ने जो ये सलाह दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब आप अगर ईरान से युद्ध लड़ना चाहते हैं लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार रहिए, आपको नेस्त नाबूद करना ही पड़ेगा, लेकिन नेस्त नाबूद करने तक आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और हो सकता है कि वियतनाम और अफगानिस्तान की तरफ आप